बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। तो चलिए आज के दिन आपके साथ शेयर करते हैं कि आज की मेरी क्या मसरूफियत है और आज के दिन मैं क्या करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ, वहाँ से चिकन लेके आना है और कुछ चीज़ें लेके आनी है। मामा कह रही हैं इफ्तारी में जो बनाना है, जाके सब्जियाँ वगैरह ले आओ, चिकन ले आओ। तो चलिए अब चलते हैं। गाड़ी में से ये मैंने पैसे ले लिए हैं, कल गाड़ी में रखे थे मैंने। तो चलिए अब चलते हैं। वो रास्ते में से ये रिपोर्ट्स भी लेनी है। तो चलिए अब चलते हैं। पैसे मैंने ले लिए, जाके चिकन वगैरह लेके आते हैं और देखते हैं जो सब्जियां वगैरह मामा ने बोली हैं वो लेके आनी है। तो चलिए अब चलते हैं। हाँ जी, अभी मैं यहाँ पे चिकन वाली शॉप पे आता हूँ। ये भाई साहब करने लगे हैं ज़िबा, और ये बाकी यहाँ पे पड़ा हुआ है। उनको मैंने बोला उसमें से ना देखिएगा, फ्रेश करके दिएगा। तो आप चिकन लेते हैं और मामा कॉल करता हूँ आप ही को कि और क्या क्या लेके आना, मैं भूल गया हूँ। तो चलिए अब कॉल करके पूछते हैं हमको और क्या चाहिए, सब्जियाँ वगैरह कौन कौन सी लेनी थी। तो फिर सब्जियाँ लेते हैं, फिर चलते हैं। हाँ जी, मैं घर आ चुका हूँ, चिकन मैं लेके आ चुका हूँ। कॉल की थी घर के, और की सब्ज़ी वगैरह तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, बस चिकन ले आओ। रिपोर्ट्स भी मैं ले आया हूँ। तो चलिए अब जा रहा हूँ मैं घर। दुआ को भी लेके आऊँ, वो दरवाजे में खड़ी है, तो पहले भाग गई अंदर। तो अब चलते हैं, जाके देखते हैं कि आज इफ्तारी में क्या क्या बनाएंगे। तो मामा से पूछता हूँ, आप ही से भी पूछता हूँ, आप ही यहीं में उनके लिए कुछ मज़े की डिशेस बनाते हैं। तो चलिए अब बस मैं ये पहुँचा हूँ घर। तो फिर अब चलते हैं अंदर। बीफ पड़ा है मेरा, आज दिल कर रहा है बीफ पुलाव बनाए, साथ चिकन फ्राई करते हैं और चाट वगैरह होगी, फ्रूट होगा। तो चलिए अब बाद में मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, ये बीफ मैंने निकाल के रख दिया है। ये पानी उसके ऊपर ये चला दिया है, बर्फ़ जमी है उसके अंदर, और ये चिकन भी रख दी है। आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या बनाना है, और एक तो हो गया ना बीफ पुलाव हो गया, साथ चिकन फ्राई करेंगे, साथ फिर देखते हैं कि दही भल्ले बनाने वो बना लेंगे या चना चाट। तो चलिए अब पूछता हूँ क्या पकाना है, क्या करना है, तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तकरीबन एक हो गया। चलिए और फिर मिलते हैं। हाँ जी, मैं अब किचन में आ चुका हूँ। आप भी लगी हुई हैं अकेली किचन में। इसमें क्या डला है? आलू क्या करने हैं? और ये बीफ अभी तक यहाँ पे पड़ा। समोसे मैं शॉप से ले आऊँगा, रहने दो। अब मैं शॉप से ले आऊँगा, चाट के लिए बॉयल कर लो बस, समोसे वो आएंगे। हाँ जी, अब आप ने ऊपर आलू चढ़ा दिए हैं ये समोसों के लिए, और अब ये चिकन वॉश कर रहे हैं, बीफ वॉश हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ टमाटर वगैरह लेने। ये देखिए यहाँ पे पड़े हुए हैं टमाटर वगैरह ही नहीं, अब फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा, बाइक भी ख़राब है। तो चलिए अब चलते हैं। टमाटर ये देखें गंदे, क्यों ये आप ही का बैग गंदा कर रही हो, और तुमने क्यों शूज़ पकड़े हुए हैं? हाँ चलिए अब जा रहा हूँ मैं पैदल। टमाटर वगैरह लेके आए, टमाटर और कुछ फ्रूट थोड़ा सा कह रहे हैं फ्रूट चाट बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, और टमाटर अदरक थोम कह रहे हैं कि लेके आओ। चलिए अब चलते हैं, दुआ को भी लेके जा रहा हूँ मैं। चलो जल्दी से शूज़ पहनो और चलें एकेडमी, जल्दी करो, जल्दी पहन के आओ। तो चलिए अब जल्दी से फिर चलते हैं। इससे मैंने रास्ते में एकेडमी छोड़ने, और फिर मैं जाऊँगा आगे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए। Few moments later. हाँ जी, सब्जियां लेके मैं आ चुका हूँ, अभी घर आया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थक गया हूँ मैं। तो चलिए अब वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया है, और फिर नमाज़ पढ़ के देखते हैं क्या काम है, आप ही के साथ हेल्प करवाते हैं। तो चलिए अब नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। हाँ जी गाइस, मैं अब किचन में आ चुका हूँ। माफी ने चिकन वगैरह वॉश कर लिया है, और हमने ये चिकन थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रख दिया कुकर में। तो हमने जो चिकन है थोड़ा सा बॉयल किया, फ्राई करना है, बॉयल है वो, उसको भी मैरिनेट करें तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। और ये मैंने सारा मसाला इसमें बना लिया है। इसके अंदर मेरा 2 से 3 चम्मच दही डाला है, रोस्ट मसाला डाला है, नमक मिर्च डाली है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर जब चिकन बॉयल हो जाएगा, चिकन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 2 से 3 मिनट बॉयल करना है। तो चिकन बॉयल होता है, फिर इसके अंदर मैरिनेट करके रख देते हैं। हाँ जी कहते चिकन हमारा बॉयल हो चुका है। ये चिकन हमने बॉयल कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया। आप ही को मैंने बोला था कि थोड़ा सा बॉयल करना, ज़्यादा बॉयल हो गया। और ये मसाला मैंने बना के रेडी रख लिया हुआ है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, ऑयल डाल के मिक्स किया, पानी भी इसमें मैंने ऐड किया।
और ये समोसों के लिए भी आलू मैंने रेडी कर लिया, आप ही ने कट किए हैं और मसाला वगैरह रेडी कर दिया है। और मैं ये चिकन का कीमा कर रहा था ताकि ये इसके अंदर हमने ऐड करना है, समोसे बनाने हैं। और ये मैदा भी आपने भून के रख दिया है, ये पड़ा है मैदा, ये मैदा भी रेडी है और ये पकौड़ों का सामान भी रेडी है। बस अब हमने ये बीफ चढ़ा दिया है, अब बीफ बॉयल होता है फिर पुलाव बनाते हैं। तो बाकी अब मैं ये जो चिकन बॉयल किया है इसको अब मैरिनेट करने लगा हूँ। मसाला मैंने पहले ही रेडी करके रख दिया हुआ था, तो अब इसको इसके अंदर डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। फिर नमाज़ पढ़ते हैं, अभी नमाज़ मैंने पढ़नी है, मैं किचन में आ गया था। तो चलिए अब इसको मैरिनेट करके फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ लिया और नमाज़ पढ़ के ये समोसे वगैरह भी मैंने बना लिए। मैंने और आप ही ने बैठे हुए थे यहाँ पे, सारा बैठ के समोसे वगैरह बनाए हैं और आप ही बेलते हैं उनको। और ये मैंने शेप्स बनाई हैं, जैसी भी बनी है शेप्स को इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। और रह गया बीफ पुलाव बनाने वाला और पकौड़े रह गए बनाने वाले। और ये देखें ये फीडर में अभी तक दूध पीती है, छोटी बच्ची हो। तो अब बीफ पुलाव बनाने वाला रह गया और साथ पकौड़े बनाने हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था, ये पकौड़े का भी सामान रेडी हो गया। और ये चिकन रखा हुआ है मैंने, गिर ना जाए। ये देखें ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। चिकन ज़्यादा बॉयल हो गया था, तो चलिए अब फिर मिलते हैं आपसे। ये बीफ बॉयल हो गया वह, ओके नहीं हो गया वह, ये रखा हुआ है। अब बस आप ही बनाने लगे पुलाव, तो चलिए अब फिर मिलते हैं। 2 hours later. हाँ जी गाइस, सारी हमारी रेडी हो चुकी है, पुलाव रेडी हो गया है। ये पुलाव पड़ा हुआ है, समोसे हैं और वो फ्रूट है, थोड़ा सा फ्रूट कोई खाता नहीं है, बस थोड़ा सा रखा है। और साथ वो पड़े हुए हैं पकौड़े और चिकन, ये देखें ये पकौड़े और चिकन पड़े हुए हैं। तो चलिए अब रोज़ा स्टार्ट करते हैं, सारी के बाद फिर मिलते हैं आपसे और देखते हैं कि फिर आज आउटिंग पे जाना है, क्या करना है। चलिए मिलते हैं फिर आपके बाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अफ्तारी कर लिया और नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो अब नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो अब यहाँ पे माँ और दुआ को मैं काम करवा रहा हूँ। दुआ यहाँ पे बैठ के ABC लिख रही है और माँ वो मोबाइल से वर्कशीट्स आई हुई है उसके ग्रुप में, तो वो क्वेश्चंस याद कर रही हैं। तो अभी मैं बैठा हुआ आप ही आई हैं, कह रही हैं कि चाय बना दो। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, आप ही के लिए चाय बनाते हैं और मामा के लिए भी। तो अब देखते हैं दूध कहाँ पे पड़ा है, कौन सा दूध लेना है। दूध 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 तो है कोई नहीं, दूध एक तो ये पड़ा है, एक ये है और बाकी का दूध की तरीके दूध ही नहीं है। आप ही दूध वो पड़ा है डाइनिंग में, वो पड़ा हुआ है। अब ये दूध लेते हैं और फिर चाय बनाते हैं, ये पड़ा हुआ है। तो चलिए अब चाय बनाते हैं, आप ही के लिए भी मामा के लिए भी और फिर सबके लिए मिल्क शेक बनाते हैं। हाँ जी गाइस, मैं चाय बना रहा था तो दुआ मेरे पास लेके आई है रजिस्टर्ड काम चेक करवाने के लिए। और ये देखिए सारी चाय गिर गई है चूल्हे के ऊपर। अब ये उठ के आप ही देखना और फिर मेरी इज्जतदारी होगी। तो अब चाय बनाई है मैंने, पहले दोनों आप ही के लिए बनाई है और मामा के लिए बनाई है। तो वो सारी खुश्क हो गया चाय, तो सिर्फ मामा के लिए और आप ही के लिए बनी है। और अब दूसरी आप ही के लिए दोबारा से मैं बना रहा हूँ ये चाय। तो अब चाय बनाते हैं, जल्दी से बना के वज़ू करते हैं और चलते हैं तरावियाँ पढ़ने। अजान कब की होगी हुई है, तो चलिए अब जल्दी से चाय बनाते हैं। चाय बना के तो फिर चलते हैं हम नमाज़ पढ़ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के मैं आ चुका हूँ, अभी घर आया हूँ। तो आप ही कह रहे हैं कि चलो अब सबके लिए शेक बनाओ, तो अब किचन में मैं एंटर हो चुका हूँ। अब फ्रीजर से निकालते हैं स्ट्रॉबेरी। कल अब सुबह आप ही ने वॉश करके फ्रीज़ कर दी थी, ये स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, ये आप ही ने रात को वॉश कर दी थी तो अब फ्रीज़ कर दिया। तो अब ये स्ट्रॉबेरी निकाल के मिल्क भी आप ही ने ये रखा हुआ है। तो बाकी जो थोड़ा सा मिल्क है वो फ्रिज में से निकालते हैं, ये पड़ा हुआ है, बाकी का मिल्क ये है। तो अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड करते हैं और स्ट्रॉबेरी ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं और जूसर निकालते हैं, फिर जूस बनाते हैं सबके लिए और फिर सबको सर्व करते हैं। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ जी, मैंने सबके लिए शेक बना दिया है, मामा को भी दे दिया है, माम को भी दे दिया है और आप ही ने दूध पी लिया है। तो अब ये दूध हमने फ्रीज़ किया भाई, ये बीच में मैं डालता हूँ, बहुत मज़े का बनता है ठंडा ठंडा शेक। और अब ये जो दूध है इसको हम रखते हैं फ्रीज़र में, तो फिर पीते हैं शेक। और शेक पी के फिर थोड़ी वॉक करेंगे, वॉक करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह सारे टाइम नहीं मैं उठता, रोज़ाना ऐसे ही होता है। आप भी मुझे उठाते रहते हैं, मामा भी। और ये मैंने अपने लिए मग में शेक डाली है और ये स्ट्रॉबेरी भी नहीं रखी मैंने फ्रीजर में, अब ये भी रखते हैं, ये फ्रीज़र में रख दिया मैंने। ये भी ये जो है ना दूध, ये जो हम आप ही के घर रह के आए हैं ना इतने दिन, ये वो वाला दूध है हमारा, तकरीबन 12 किलो
हमारा दूध इकट्ठा हो गया हुआ था। तो अब ये जग को उठा के रखते हैं सिंक में, इसको वॉश कर देते हैं ताकि सुबह आपकी ने लस्सी बनानी होती है, सुबह वॉश ना करना पड़े, सुबह वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है। तो चलिए अभी शेक पीते हैं, शेक पी के जग वॉश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी गाइस, मैंने सबको शेक दे दिया है, सबने पी लिया है और मैंने भी पी लिया है। और ये देखिए ये सारे गिलास यहाँ पे इकट्ठे करके रख दिए हैं, ये सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं वॉश करने के लिए। तो वो चलिए अब सोते हैं, नींद आ रही है, सुबह टाइम से उठना भी है। तो ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड में इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं एक नए सर्दी के साथ, एक नए ब्लॉग साथ। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं एक नए सर्दी के साथ, एक नए ब्लॉग साथ। कल तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।